आज हम लोग रूपिंग पास ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। रूपिंग पास ट्रैकिंग की शुरुआत शिमला से हो रही है और अभी हम लोग शिमला से जिस्कुन जा रहे हैं, जिसकी दूरी 190 किलोमीटर है। और जैसे जैसे हम लोग शिमला से दूर हो रहे हैं, एकदम चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। और वो पहाड़ जो है, आप अगर देखेंगे बाईं तरफ वाले, तो काफ़ी ड्राई पहाड़ है और रास्ते भी जो है वो पतले होते जा रहे हैं। और आसमान में आज बादल भी दिख रहे हैं और मौसम भी कुछ ख़राब हो रहा है। लगता है कि आज बारिश भी हमें रास्ते में मिलेगी। और अब हवाएं भी काफ़ी तेज़ जो है वो चलने लगी है। लगता है कि अब कुछ देर में बारिश भी होने वाली है। अब हम लोग को लगता है कि रोडू पहुंचने वाले हैं और हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी हुई, और आसमान के जो बादल थे वो बिल्कुल अब काले होते चले जा रहे हैं। और अब जो रास्ते हैं वो भी काफ़ी टूटे हुए मिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग आगे चलते हुए बादल के अंदर घुस जाएंगे और पहाड़ बिल्कुल अब हमारे गाड़ी के बिल्कुल बराबर अब दिख रहा है। और अब हम लोग जिस्कुन से कुछ ही दूरी पर हैं। जिस्कुन से कुछ ही दूरी पर हम लोग थे तो हमारी गाड़ी जो है वो रुक गई, क्योंकि रास्ते बहुत ही ख़राब थे और ऊपर से काफ़ी पत्थर भी गिर रहे थे। तो शिमला से ड्राइवर भैया जो थे वो डर गए और कहने लगे कि नहीं, इसके आगे हम आप लोगों को लेकर नहीं जा सकेंगे। तो उन्होंने हमें यहीं उतार दिया। बेचारे काफ़ी डरते हुए वो फिर शिमला की तरफ वापस हो गए। हम में से साथ आए कुछ साथी वो पैदल ही गांव की तरफ निकल गए, क्योंकि सामान ज़्यादा था। तो हम लोग सामान के पास बैठ गए, ताकि अगर गांव से कोई गाड़ी आएगी तो हम उस पर सामान जो है वो लाद कर फिर गांव लेकर जाएंगे। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी और काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है हमें एक गाड़ी दिखाई दी जो गांव से नीचे आ रही थी, और फिर वो हमें अपने साथ सामान लेकर फिर गांव वापस लेकर गई। लेकिन तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी और हम लोग भी जाते के साथ इतने थक गए थे, लगा कि मतलब अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, और हम लोग काफ़ी गहरी नींद में जाते ही कुछ खाया और सो गए। और हम लोगों की रात यहीं गुजरी थी। और जब आँख जो है हमारी खुली तो हमने देखा कि सूरज निकल चुका था और काफ़ी धूप जो है वो बाहर जो है वो आ चुकी थी। और सबसे बड़ी चीज़ की पता चला कि रात में यहाँ लाइट भी नहीं थी, और हम इतने थके हुए थे कि हमें किसी भी चीज़ का मतलब अंदाज़ा ही नहीं था कि रात कैसे हम लोग आए, कैसे इतनी थकान कि जिसे हमें कुछ याद ही नहीं रहा। और आए, बस कुछ रोटियां खाई और हम लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए, और ऐसे सोए कि सीधे हमारी आँख जो है वो सुबह खुली। और ये रहा जिस्कुन गांव। और आज हमारी ट्रैकिंग जो है अब यहीं से शुरू होगी। और आज हम लोग जो है जिस्कुन से झाका जाएंगे। और जो झाका से जिस्कुन की दूरी है वो 3.5 किलोमीटर के आसपास है। और इस 3.5 किलोमीटर को भी हमें पार करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़, जिसके गांव जो है, और इस गांव के बाद कोई रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है या कोई गाड़ी हमें नहीं मिलेगी। सिर्फ हमें आगे 4 दिनों तक पैदल ही पैदल हमें जाना होगा। मतलब कह लीजिए कि सांगला जो गांव है वहाँ तक बिल्कुल हमें पैदल ही जाना है। और ट्रैकिंग का ये हमारा पहला दिन अब शुरू होता है। देखते हैं आगे कैसे कैसे नज़ारे हमें मिलते हैं।
जिसमें उनके ज़्यादातर जो मकान है वो लकड़ियों के बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी पड़ती है और जब ठंड काफ़ी पड़ती है तो लकड़ियों से बने मकान काफ़ी गर्म होते हैं, जिस वजह से जो है जाड़े में ये थोड़ी गर्मी या कह लीजिए गर्मी का एहसास जो है वो देते हैं। और हम लोग जिसकिन गांव को इसी तरह पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये यहाँ की एक छोटी सी दुकान, और अब यहाँ पर जो है जिसकिन गांव अब जो है वो ख़त्म होने वाला है, और शायद ये जो है जिसकिन का ये आखिरी मकान है इस रास्ते पर। और ये जो रास्ते ट्रैकिंग के जो होते हैं वो अब शुरू हो गए, और वो दाहिने तरफ जो है वो बिल्कुल एक गहरी खाई है, और सामने से देखिए झाका से बच्चे पढ़ने के लिए जिसकुन आते हैं। और ये पतला रास्ता कितना खूबसूरत है, एकदम हरे भरे पेड़ चारों तरफ, जो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि आप प्रकृति के बिल्कुल बीच में है। और हमारे कुछ टीम के साथी सामने जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा है, मतलब ऐसे जो हम कह सकते हैं कि आमतौर पर ऐसी हरियाली हमें अपनी आम जिंदगी में नहीं दिख पाती है। अगर हम ट्रैकिंग करते हैं तो ये नज़ारा हमारे लिए बेहद ही खूबसूरत होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो ट्रैकिंग का रास्ता और पतला होता जा रहा है और खूबसूरत होता जा रहा है, और जो पेड़ हैं जो दोनों तरफ से बिल्कुल रास्ते को जैसे लगता है कि वो दोनों तरफ से घेरे जा रहे हैं, और बीच में वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत। और ये पानी ऊपर जो है बर्फ से पिघल कर जो है वो नीचे आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि इन दो पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा लकड़ी का खूबसूरत सा पुल है जो इन दो पहाड़ों को जोड़ता है। जैसे जैसे हम झाका के करीब पहुंचते जा रहे हैं, रास्ते उतने ही ख़तरनाक और टूटे हुए मिल रहे हैं, और लगभग हम लोग जो कह लीजिए कि 70% रास्ता जो है वो तय कर चुके हैं, और झाका गांव अब थोड़ी ही देर में आने वाला है। और आज रात जो है हम लोग झाका गांव में ही रुकेंगे।
और ये झाका गांव, और हम लोग आज इसी गांव में रुकेंगे और इसी घर में रुकेंगे। आप देख सकते हैं ये घर पूरा लकड़ियों का बना हुआ है, और जो खच्चर हमें रास्ते में मिले थे वो देखिए अपना सामान यहाँ रखकर फिर वापस जो है वो जिस्कुन की तरफ जा रहे हैं। कह लीजिए ये यहाँ की सवारी है, क्योंकि यहाँ जो है कोई अब गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं आ पाता है। ये कल की ट्रैकिंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि कल से हमें कोई गांव नहीं मिलेगा। हमें इन्हीं टेंटों में, जो वो टेंट जो नीचे तैयार कर रहे हैं, उनमें ही रात गुजारनी होगी। इस एपिसोड में इतना ही, और हम लोग मिलते हैं रुपिन पास के अगले एपिसोड में।